अगर वो उस मोमेंट पे मैं उस वक्त हाजिर होता तो शायद मेरी तो जान जाती जाती, मेरे साथ एक की और जान चली जाती। दोस्तों, दूध बाबा 9 चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, राधे राधे। आज फिर हाजिर हूँ मैं। एक नया तजुर्बा तो खैर नहीं कह सकता मैं इसको, ना ही मैं इसको कुछ एक्सपीरियंस वाली बात है इसमें। हाँ, इतना ज़रूर है, मेरी ज़िंदगी का एक किस्सा है जो मेरे साथ हुआ है। और अगर उस मोमेंट पे कहते हैं कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, अगर वो उस मोमेंट पे मैं उस वक्त हाजिर होता तो शायद मेरी तो जान जाती जाती, मेरे साथ एक की और जान चली जाती। हुआ क्या था कि उन दिनों में जहांगीरपुरी ऑफिस पे पोस्टेड था और रहता था रोहिणी सेक्टर 16 दिल्ली में। किसी काम से मेरे को बीच में इमरजेंसी के लिए वापस घर पे आना पड़ा, क्योंकि बच्चे के स्कूल के कुछ सर्टिफिकेट वगैरह में कोई दिक्कत थी। तो अब आपको पता है जून जुलाई में बोर्ड के जो है सर्टिफिकेट आते हैं, तो वहाँ पे स्कूल में मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। फिर मैं वापस घर आया और घर आते आते मैं देर हो चुकी थी। लेकिन इसमें ये था कि जब मैं ऑफिस से निकला था घर के लिए, तो उस वक्त मेरे को एक लिफ्ट मिल गई, तो मैं अपनी गाड़ी और अपना लंच बॉक्स, अपना रूम बंद करके आ गया था। तो वो लिफ्ट मेरे को वही, वो उस बंदे को रोहिणी सेक्टर 17 जाना था, मेरा 16, तो 16 पहले पड़ता, 17 बाद में पड़ता, वो मेरे को छोड़ते हुए आगे निकल गया। वो उसको कहीं इधर कहीं जाना था आपका रोहिणी सेक्टर 24 वगैरह की तरफ। तो वापसी में मैं 3 साढ़े 3 बज गए, मैं लेट काफ़ी हो चुका था और मेरे को ये था कि भागम भाग अब जल्दी ऑफिस पहुंच। और बाकी क्योंकि रूम खुला हुआ है, रूम के अंदर लाइट भी जल रही है, पंखे भी चल रहे हैं, एसी भी चल रहा है, और बरसात का मौसम वैसी है क्योंकि जुलाई का महीना है, सन 2013 था वो। तो मैंने वहीं से सेक्टर 16 से ही ऑटो ले लिया और ऑटो वाले को मैंने बोला फटाफट मेरे को जो है जहांगीरपुरी बाबू जगजीराम हॉस्पिटल के पास ले चलो। मैं इतनी हबड़ा तबड़ी में था, मैंने ऑटो वाले से कुछ नहीं पूछा, लेकिन मेरे को एकदम बैठती ऑटो में बैठने के बाद ऐसा डाउट हुआ कि ये तेरे से पैसे ज़्यादा लेगा। लेकिन उस बंदे ने ऐसा नहीं किया, उसने सीधा मीटर डाउन किया और वो चल दिया। उसने मेरे से कोई ज़्यादा बात नहीं की, हम भी चल दिए। अब हम जो है रोहिणी सेक्टर 16 से निकले, नहर पार की, सेक्टर 18 की तरफ बढ़े, तो जैसे ही मुश्किल से 500 मीटर चला होगा वो हर बार दाएं बाएं ऐसे देख रहा है, बार बार ऑटो को स्लो कर रहा है। मैंने उससे पूछा, भाई क्या बात है, मेरे को पहले जल्दी हो रही है, तू बार बार ऑटो को स्लो कर रहा है? कह रहा बाबू जी भूख लगी है, सुबह से खाना नहीं खाया, मैं कोई देख रहा हूँ आसपास कोई ढाबा हो तो मैं खाना खा लूँ। तुरंत मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया कि मैंने तो लंच किया नहीं आज, मेरा लंच ऑफिस में रखा है। मैं कहा भाई तो एक काम कर, जल्दी चल, लंच मेरा रखा है स्टेज, क्योंकि मैंने वापस फिर आना है यहीं पे जहाँ से तेरे ऑटो लिया, यहीं वापस फिर मेरे को आना है, और इस वक्त मैं लंच तो कर नहीं सकता, लंच टाइम मेरा गुजर चुका है। और मैं तू लंच वहीं पे कर लियो। कह रहा नहीं बाबू जी। मैं कहा यार तू जल्दी चल, मौसम भी खराब हो रहा, बारिश आने वाली है, तू लंच वहीं पे कर लियो आराम से। मैं कहा तू मेरे को सीधा ऑफिस पहुँचा दे पहले। खैर जी चले हम, बस हम थोड़ा सा दूर चले होंगे कि मुकरबा चौक की तरफ आए हैं, तो बारिश इतनी एकदम ज़बरदस्त, इतनी तेज होगी कि बहुत ज़्यादा मूसलाधार बारिश हो गई। बारिश के साथ आंधी भी चली, पूरी तेज हवाएं चली। तो हम रिंग रोड से जा रहे थे, बलसवा की तरफ से हम जहांगीरपुरी के अंदर घुसते हैं, तो वहाँ थोड़ा रास्ता ख़राब है मेट्रो अपार्टमेंट के सामने। अगर जो नॉर्थ दिल्ली का रहने वाला है उनको सबको पता है मेट्रो अपार्टमेंट जहांगीरपुरी में है, वहाँ सड़कें हमेशा ही टूटी रहती है। तो बारिश इतनी तेज़ थी, वहाँ पानी भर गया। मैं रोज़ का आने जाने वाला था, मैं उसको साफ बोला, मैं कहा यहाँ पानी भरा मिलेगा, और तूने एक काम करना, ऑटो को बिल्कुल भी जरा सी भी देर के लिए स्लो नहीं करना है, अगर तूने स्लो कर दिया तो यहीं पानी के अंदर अब दोनों उतरेंगे। खैर जो उस ऑटो वाले ने समझदारी की, वो तुरंत जो है वहीं से निकाल के ऑफिस ले गया। और बारिश हो रही तेज़, हवा चल रही तेज़, और जैसे मैं ऑफिस में रुका, वो कह रहा जी मेरे पैसे दे दो। उसके पैसे बने थे लेस देन 80 रुपये भी नहीं बने थे उसके उस वक्त। मैं कह रहा यार खाना खा ले, तो सवेरे से भूखा है। वो जिद करने लगा, मैं भी जिद पे अड़ गया। हम ऑटो के अंदर ही बैठे हुए हैं, बारिश हो रही है, हवा भी तेज चल रही है, और ऑटो पेड़ के नीचे खड़ा हुआ आराम से। तो उसने जिद करी, मैंने भी जिद कर ली। मैं कहा नहीं भैया अब तो तेरे को बिना खाना खाए मैं जाने नहीं दूंगा, खाना रखा मेरा यार। तो कह रहा जी पैसे दे दो। मैं कहा पैसे तू ले लेकिन खाना खा के जा यार। खैर मैंने उसको पैसे दे दिए। फिर मैंने उसको जबरदस्ती कहा, मैं यार तू खाना खा के चला जा। तो उसी बहसा बहसी में वो खाना खा के
खाने के लिए मेरे रूम की तरफ चला और मैं भी चला हूँ। जैसे मैंने लॉक खोला है अपने रूम का, मेरे पीछे से 2 स्टाफ मेंबर भागे भागे आए। कह रहे ऑटो में कौन आया था? मैं कहा मैं ही आया था। कह रहे ऑटो तो ख़त्म हो गया। हुआ क्या था देखिए, उस 2 मिनट की बैसा बैसी में। ऑटो की डायरेक्शन में आपको बताऊं कि ऑटो का मुंह नॉर्थ की तरफ था और उसकी बैक साउथ की तरफ थी। ऐसे ऑटो खड़ा हुआ था, ऐसे ऐसे मान के चलिए, ऑटो आगे से थोड़ा सा ये होता है, ऐसे ऑटो खड़ा हुआ था। यहाँ इस जगह पे पेड़ था और पेड़ भी बहुत अच्छा खासा मोटा पेड़ था, बड़ा पेड़ था और काफ़ी पुराना पेड़। वो पेड़ आज भी है उस ऑफिस में। आंधी के अंदर वो पेड़ का एक टहना, कम से कम इतना मोटा टहना टूटा और टूट के ऐसे हो गया जैसे किसी ने आपके ब्लेड से कलम बना दिया। वो ऐसे ऑटो खड़ा हुआ, वो टूट के यहाँ से घुसा है, इस ऑटो के बीच में निकलता हुआ आगे को शीशे को तोड़ता हुआ फ्रंट को बाहर निकल गया। अब जैसे ही हमारे स्टाफ मेंबर ने बताया कि वो ऑटो तो ख़त्म, वो बंदे ने खाना भी स्टार्ट नहीं किया था, वो घबरा गया एकदम। वो एकदम भागा भागा नीचे आया, मैं उसके साथ आया। अब वो एकदम उसकी आंखों में आंसू आ गए। बोला जी मैं तो ऑटो भी किराए का लाया था। मैं कहा कोई बात नहीं, तेरा ये जो नुकसान हुआ है मैं दूंगा, लेकिन तू इस खाने को खा ले भैया, तू सवेरे से भूखा है। क्योंकि मेरा दिल नहीं मानता था कि ये आदमी एक सवेरे से भूखा है और वो घूम रहा है। उसने सच बता दिया था कि मैंने सवेरे से कुछ भी नहीं खा रखा। दिल मेरा भी दुख रहा था। खैर जी, मैं उसको ज़बरदस्ती अपने रूम में ले गया, उसको खाना खिलाया और उसको उसका उस वक्त जो पैसे लगे थे 550 या 700 रुपये जो भी थे, क्योंकि ऑटो में पीछे तरपाल लगा होता है और आगे शीशा भी इनका हल्का ही होता है, फाइबर टाइप होता है, पूरा ग्लास नहीं होता। तो उसको जो है यहाँ से घुसा था और बीच में से होता हुआ और वो आगे से पेड़ जो है निकल गया था। मैं पीछे बैठा हूँ, उससे वो बहस कर रहा था उस टाइम पर पैसे खाने के लिए, और वो आगे सीट पे ही बैठा हुआ था अपनी। खैर जो उसको खाना खिलाया, उसको 500 550 रुपये जो भी उसके बने थे मैंने उसको दिए। उसका नुकसान हो चुका था और जो उसका किराया था वो 80 रुपये के आसपास था, मैंने उसको भी दिया। और जब मैं उसको ऊपर दे के जब नीचे उतरे हम दोनों, मैं उसको ऑटो तक नीचे छोड़ने आया, क्योंकि मेरा वो रूम था फर्स्ट फ्लोर पे। मैं उसको जब नीचे तक छोड़ने आया, मैं उसको सिर्फ एक ही बात कही। मैं कहा तू भी जिद कर रहा था, मैं भी जिद कर रहा था। मैं जिद ये कर रहा था कि तू खाना खा ले, तू जिद कर रहा था पैसे दो मैं जाऊँ। इसी जिदबाजी में ही हम यहीं इसी ऑटो के अंदर 2 मिनट पहले बैठे थे। हम 2 मिनट हम यहाँ से उतर के सिर्फ 22 सीढ़ी चढ़ के फर्स्ट फ्लोर पे गए और इतनी देर में ये काम हो गया। मैं कहा या तो तेरी मौत थी या मेरी मौत थी या हम दोनों की मौत थी। लेकिन बचाया किसने? बचाया उस रोटी ने जिस पे तेरा नाम लिखा हुआ था। तो वो बंदा भी कह रहा बाबूजी वाकई किस्मत की बात है, वरना इतना बड़ा जो है पूरा ऑटो ही मतलब ऑलमोस्ट टूट चुका था। तो जब इतना मोटा टहना पीछे से घुसेगा और ऑटो के आगे से निकलेगा, तो आज भी मैं उस मंजर को देख के सिहर जाता हूँ बिल्कुल कि वो मौत या तो मेरी थी। अगर मैं उस वक्त ऑटो में होता तो मेरी कमर से घुसता, मेरी छाती से निकल जाता वो, और मेरी छाती से निकल के अगले ड्राइवर की कमर में भी घुस जाता वो। इतना ज़्यादा शार्प, इतना ज़्यादा मोटा टहना था वो। तो आज भी मैं उस चीज़ को याद करता हूँ, मैं सिहर जाता हूँ। फिर मैंने घर आके घरवाली को बताया, घरवाली फटाफट बोली बाकी काम छोड़ो, पहले मंदिर चलो, प्रसाद चढ़ा के आओ। तो वही मैं कहता हूँ कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मेरी ज़िंदगी का एक किस्सा मैं ज़िंदगी भर याद रखता हूँ जब भी कोई ऐसी बात होती है, क्योंकि मैं बहुत आस्तिक हूँ, मैं भगवान पर भरोसा बहुत करता हूँ। तो शायद उसी भरोसे का नतीजा ये मिला मेरे को कि मैं भगवान पर भरोसा करता हूँ, और भगवान ने भी शायद मेरी मदद इसीलिए की है, वरना एक नहीं 2 जिंदगियां भी ख़त्म हो सकती थी। तो आज का ये मेरा तजुर्बा, और मैं इन 2 साथियों के नाम भी बता दूं जो मेरे को बुलाने आए थे। इनका मैंने पहले भी जिक्र किया, एक सज्जन का, ये दोनों रिटायर हो चुके हैं इस वक्त। एक थे हमारे विजय डोगरा जी, विजय कुमार डोगरा पूरा नाम है इनका, और एक हमारे थे विजेंद्र कुमार यादव जी। ये दोनों फटाफट भागे भागे मेरे को बुलाने आए थे। ये दोनों इस वक्त रिटायर हो चुके हैं। तो बस मैं इतना ही कहूँगा कि ये कोई तजुर्बा नहीं है, ये कोई मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, ये मेरी अपनी ज़िंदगी की कहानी है जो मेरे साथ हुई है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। नमस्कार, राधे राधे।